देखें, ये जो आजकल एक लॉलेसनेस वाला एरिया सिंध का बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया हुआ है। ये एरिया स्टार्ट करता है डिस्ट्रिक्ट घोटकी से, जहाँ से ये पंजाब और सिंध का बॉर्डर बनता है, और स्प्रेड करता है सखर, शिकारपुर, जाके डिस्ट्रिक्ट कश्मीर तक। आगे फिर प्रोविंस चेंज हो जाता है, बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स मिला के इनका जो कच्चे का एरिया है, अब कच्चे का एरिया, सबसे पहली बात कि इसको कच्चे का एरिया क्यों कहा जाता है कि ये कच्चे के एरियाज़ जोग्राफिकली नहीं बट इरिगेशन वाइज डिवाइडेड हैं कि ये एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जो रेगुलर दरिया का फ़्लो वहाँ से जाता है पानी का, जहाँ पे फ्लडिंग होती है, और वहाँ पे कोई परमानेंट रेजिडेंसी वगैरह जो लोग वहाँ पे जदी पुश्ती रह रहे हैं, सिर्फ वही लोग रहते हैं। बाहर के लोग वहाँ जाके सेटल नहीं होते। वहाँ पे रोड्स नहीं है, गाड़ियों की एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि वो साल 2-4 साल में 1-2 बार फ्लड्स आ जाते हैं, डूबता रहता है। तो वहाँ कभी गवर्नमेंट ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए ही नहीं। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो इतने यूज़फुल नहीं है कि बाहर से लोग वहाँ जा सकें या पहुँच सकें। अभी भी वहाँ जाने के लिए कई एरियाज़ में आपको कश्तियाँ यूज़ करनी पड़ती हैं, मोटर बाइक्स लोग यूज़ कर सकते हैं, कहीं पैदल चलना पड़ता है। तो इस तरह का वो एरिया है, जिसकी वजह से उसको कच्चा और एक नो गो एरिया टाइप बन गया है। वहाँ पे एक टाइम आया, थाने भी बनाए गए, लेकिन वो थाने, पुलिस स्टेशंस जो हैं वो अबंडन कर दिए गए हैं। वहाँ पुलिस अब रहती नहीं है, और वो भी क्रिमिनल्स के कंट्रोल में है। अगर क्रिमिनल्स के नहीं हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने उनकी खिड़कियाँ, दरवाजे सब उतार के अपने घरों में लगा दिए हैं वहाँ पे, क्योंकि रिट ऑफ लॉ नहीं है। गवर्नमेंट को सिंस एक्सेस नहीं है, रिट नहीं है, पुलिस वहाँ पहुँच नहीं सकती, तो इन एरियाज़ को इग्नोर कर दिया गया। अब उसका नतीजा ये निकला कि जो क्रिमिनल एलिमेंट था, जब उन्होंने देखा कि ये इस एरियाज़ में कोई ना आ सकता है, ना कोई यहाँ से हमें एक्सेस कर सकता है, उन्होंने जाके उनको अपने सेफ हाइड आउट्स बनाए। पीपल किडनैप्ड फ्रॉम ऑल ओवर सिंध वो यहाँ पे बेच दिए जाते हैं। ये सेफ़ हेवन्स हैं, पता है कि पुलिस भी नहीं आ पाएगी, कोई भी नहीं आ पाएगा, वहाँ पे बेच दिए जाते हैं। ये लोग कई ख़रीदते हैं और उनको वहाँ पे रखते हैं, फिर वहीं से उनकी डील्स होती हैं, और उन्हीं लोगों के थ्रू वो शहरों में आके उनको रिहा कर देते हैं। अगर घोटकी से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे शहर ज़्यादा हैं। वहाँ से थोड़ा आगे आते हैं, सखर शिकारपुर का कच्चा शुरू होता है, तो यहाँ पे महर शुरू हो जाते हैं। महर ख़त्म होते हैं, वहाँ से फिर जतोई शुरू हो जाते हैं। ये जतोई चलते हैं सारा सखर, शिकारपुर और कश्मीर के कच्चे तक आके, वहाँ पे फिर तेगानी ट्राइब्स आ जाती है, सब्ज़ोई आ जाते हैं, जागीरानी आ जाते हैं। ये कुछ बलोच ट्राइब्स हैं। इनमें मेरे ख़्याल से सिर्फ महर ट्राइब जो है ये एक सिंधी ट्राइब कहलाती है, बट सेटल्ड सिंस जनरेशंस। उनमें अभी कोई बलोची कोई चीज़ रही नहीं है, बट कहा यह जाता है कि ये बलोच ट्राइब्स हैं। तो जतोई गैंग्स हैं, 4 गैंग्स हैं उनके, मिसरानी हैं, कादरानी हैं, कुर्सी हैं, कमालानी हैं, बडानी हैं। ये 5 इनके नोटोरियस वहाँ पे उनके गैंग्स हैं। आपने एक मशहूर डकैत देखा होगा मुनीर मिसरानी के नाम से, जो फेसबुक पे अपनी वीडियोस रिलीज़ करता था, स्टेट की रिट को चैलेंज करता था। उसके पास 12.7 वेपन्स हैं, आरआर है, रिकॉयलेस राइफ़ल कहलाई जाती है। अब इन वेपन्स की क्यों मशहूरी है कि ये वेपन्स आम जाम अवेलेबल नहीं होते। ये हमारी भी आर्म्ड फोर्सेस के पास है, हमारी पुलिस और रेंजर्स के पास भी ये वेपनरी नहीं है मौजूद। इसलिए इन वेपनरी के लिए लोग परेशान होते हैं कि ये वेपनरी यहाँ कैसे आई, कैसे पहुँची। अब ये कहा जाए कि ये सारे लोग यहाँ पे क्रिमिनल्स हैं, तो इस तरह नहीं है। हर इस ट्राइब में 5%, 10%, 2% ये क्रिमिनल एलिमेंट मौजूद है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि शिकारपुर में पुलिसिंग चेंज की गई है। नए एसएसपी आए, एसएसपी तनवीर तुन्यो, हु कैरीज़ अ वेरी गुड रेपुटेशन। हफ्ता 10 दिन हुए हैं उनको पोस्ट हुए। उनसे बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि हमारी सिर्फ ये लॉलेसनेस जो है ये कच्चे में नहीं है। हमारे मेन डिस्ट्रिक्ट सिटी शहर शिकारपुर में भी बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ हैं। हमारे अपने लोग किडनैप हुए हैं। आज 2 मेरे सुबह मुझे फ़ोन आई कि सर 2 किडनैपीज़ मेरी ट्राइब के, मेरे वोटर्स 2 वापस आए। इसी तरह आज मेरे पास सुबह मैं कराची में उठ के बाहर आया तो एक बंदा खड़ा हुआ था। उसने कहा सर मेरा बेटा किडनैप हुआ था और वो आज मैं गया था घोटकी, वहाँ से मुझे वापस मिला है। वो नेचुरली वो रैंसम दे के आया, और रैंसम भी वो कोई 4-5 लाख रुपए दे के आया है। तो वो मुझे बताने आया था कि ये वाक़या हुआ है।
तो बताने का मकसद ये है कि सिर्फ कच्चे का एरिया तो बदनाम ज़्यादा है, लेकिन पक्के पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो मैं शायद कहूँ कि कच्चे से भी वर्स्ट है। शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट की लास्ट 6 मंथ्स में 71 मर्डर्स हुए हैं, 35 किडनैपिंग्स हुई हैं। ये वो चीज़ें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं, ना मैं झूठ बोल सकता हूँ ना ये मैं चीज़ें छुपा सकता हूँ, ये मौजूद हैं वहाँ पे। अब वो जो एसएसपी जो रिस्पॉन्सिबल था, एसएसपी कामरान नवाज़ पंजोता एक ऑफिसर थे, ही वॉज नॉट अ लोकल सिंधी, यहाँ सिंध के थे, लेकिन उनको कौन सी फोर्स थी जो वहाँ पे शिकारपुर में बैठाए रखी थी, पिछले साल से वो एसपी वहाँ पे था। फाइनली वो कब जाके उस पर उन्होंने एक्शन लिया, जब ये वीडियो सामने आई, जब ये पुलिस की एपीसीज को डाकुओं ने हिट किया, तब वो पता चला कि जी ये एसएसपी, ये कोई नहीं उससे पूछ रहा कि ये तुम्हारी मौजूदगी में जो 71 मर्डर्स हुए हैं पिछले 6 महीने में, आपने कितने लोग अरेस्ट किए हैं, पुलिस ने क्या एक्शन किया है? नो। सरदार तेगो खान तेगानी को अरेस्ट किया गया है। अब मेरे हिसाब से हाइप इतनी क्रिएट हो गई कि कोई एक्शन तो करना था। अब वो अपनी इनएफिशिएंसी छुपाने के लिए सरदार तेगो खान तेगानी को स्केपगोट बनाया गया है। यही पिछले एसएसपी कामरान नवाज़ ने सरदार तेगो खान तेगानी को पीस अवार्ड दिया, वो तस्वीरें मीडिया पे मौजूद हैं। जब उससे हेल्प ली गई तो वो हेल्प भी कर रहा है। अब इतना एक्सेस है कि आप कह रहे हैं कि जी सबसे नोटोरियस आदमी है तो उसको आपने कराची से पकड़ के बंद भी कर दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? ऑन ग्राउंड तो वही सिचुएशन है। कुछ तो ट्राइबल हेड्स ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट पार्टी के सिटिंग एमपीएज एमएनएज हैं, वो कंट्रोल नहीं कर रहे। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि उनकी वजह से ये ख़राब है, लेकिन आप उनको यूटिलाइज़ तो कर सकते हैं इस काम के लिए। उनको आप भेजें, जाके इन लोगों से टॉक्स करें। अगर वो सरेंडर करना चाहते हैं वेल एंड गुड, अगर सरेंडर नहीं करना चाहते तो द स्टेट शुड कम इनटू एक्शन। पुलिस कहती है कि हमारे पास एक्सेस नहीं है और हम उधर ऑपरेट नहीं कर पा सकते, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस ना उस तरह हमारी ट्रेंड है, ना उनके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट है। कच्चे के एरिया में हज़ारों एकड़ों के फॉरेस्ट हैं, पानी आ जाता है, दरिया है। अब ये 2-1 महीने होते हैं कि वहाँ पे पानी कम होता है, ड्राई होता है वेदर, तो ये एपीसीज भी जा सकती हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, और ये गाड़ियाँ वहाँ मूव कर सकती हैं। और उसके बाद फिर वो लोग तो वहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी, उनको रूट्स पता है, रास्ते पता हैं। तो पुलिस की इनएफिशिएंसी की मेजर वजह ये भी है कि वो इल ट्रेंड हैं और इल इक्विप्ड हैं ऐसे ऑपरेशंस के लिए। ये आज से नहीं है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब, पिछले 2-3 साल से ये इस तरह चल रहा है। आज से 1.5 साल पहले चीफ मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगरिकली जवाब दिया कि जी हमें पता है शिकारपुर की लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। चीफ मिनिस्टर मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ? क्योंकि सिंध के होम मिनिस्टर भी वही हैं पिछले काफ़ी अरसे से। फिर उसके बावजूद एक्शन ना हो तो उससे जाहिर होता है कि गवर्नमेंट की विल नहीं है। क्या क्या रीज़न्स हैं, ये वो गवर्नमेंट बेहतर बता सकती है कि वो इस एरिया को क्यों इस तरह ख़राब देखना चाहते हैं।